प्रॉब्लम वहाँ आती है जो लोग कंपैरिजन करते हैं। जैसे वही बात होगी, एक साइंटिस्ट को कंपेयर कर रहे हो एक अकाउंटेंट से, फालतू का कंपैरिजन है, कुछ नहीं है। और जितने भी कंपैरिजन करने वाले लोग होते हैं ना, ये लूजर्स होते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं कैसे आप अपनी हेल्थ, परफॉर्मेंस और फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपका एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर करने वाला हूँ। बहुत लोगों का मिथ होगा, वो ये है कि बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस को लोग सेम समझते हैं, बट असल में ये दोनों चीज़ें डिफरेंस हैं। मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा बॉडी बिल्डिंग क्या होती है, इसमें क्या किया जाता है, और फिटनेस क्या होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, और मतलब क्या है असल में दोनों चीज़ों का पूरा डिफरेंस बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो अब चलिए ज़रा वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ बॉडी बिल्डिंग से कि बॉडी बिल्डिंग होता क्या है। दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग जो है ना, असल में एक स्पोर्ट है। जैसे आपका क्रिकेट और फुटबॉल स्पोर्ट है, बॉडी बिल्डिंग भी एक स्पोर्ट है। अब इस स्पोर्ट में किया क्या जाता है, इसमें मेन गोल सिर्फ एक होता है, मसल हाइपरट्रोफी, यानी मसल का साइज़ इंक्रीज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा। मसल विजिबिलिटी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा लो, 5 से 7% सिंगल डिजिट में बॉडी फैट रहता है। तो बेसिकली वहाँ उनका शो का काम होता है, उन्हें पोजिंग करनी होती है स्टेज पे। इस स्पोर्ट में ये होता है, उसके बेसिस पे एक विनर डिसाइड किया जाता है। तो बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट में ये होता है। इस स्पोर्ट में यही होता है, आपको मसल विजिबिलिटी और मसल साइज ज़्यादा से ज़्यादा रखना होता है और स्टेज पे शो करने के लिए। बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट इस चीज़ के बारे में, इसमें फंक्शनल स्ट्रेंथ कोई डेवलप नहीं होती। ऑब्वियसली जब आपका मसल साइज इंक्रीज होगा तो आपकी स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी, बट उतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रेंथ जो होगा वो इन गोल नहीं है बॉडी बिल्डिंग में। वो सिर्फ उनकी ट्रेनिंग का एक आउटकम है, एक बाय प्रोडक्ट है। तो इसलिए ऐसा हमेशा होता है, पावर लिफ्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बॉडी बिल्डर से, उनके पास कम मसल मास होता है। क्योंकि असल में जो पावर लिफ्टर ट्रेन कर रहा हो बेसिकली स्ट्रेंथ के लिए ही ट्रेन कर रहा हो। बॉडी बिल्डर जो है वो अपनी मसल मास के लिए ट्रेन कर रहा है, विजिबिलिटी और हाइपरट्रोफी के लिए ट्रेन कर रहा है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, एक स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहा है और एक आपका मसल मास पे अपना फोकस कर रहा है। तो बॉडी बिल्डिंग में बॉडी सिमेट्री भी देखी जाती है कि आपकी बॉडी प्रॉपर शेप में होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे विनर डिसाइड किया जाता है। तो बॉडी बिल्डिंग इसके बारे में स्पोर्ट है। मैंने तुम्हें बताया जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है वो गोल नहीं होता। एथलेटिक परफॉर्मेंस यानी आपकी स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब स्पोर्ट में नहीं देखा जाता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका मसल मास, आपकी सिमेट्री और ये सब देखा जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि बॉडी बिल्डर स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बट हाँ, मैं कंपैरिजन में बता रहा था पावर लिफ्टर से। तो स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर्स भी होते हैं। बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट बहुत ही ज़्यादा एक तो मुश्किल और महंगा स्पोर्ट दोनों है, क्योंकि इसमें डाइटिंग पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, सप्लीमेंटेशन, न्यूट्रिशन वगैरह पे बहुत खर्चा है। प्लस डाइट एंड न्यूट्रिशन की बात करूँ ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि अपने कंपटीशन के दौरान भाई कार्ब इंटेक कम करना, सोडियम इंटेक कम करना और वाटर इंटेक भी इनका कम रहता है कॉम्पिटिशन्स के दौरान, ताकि इनकी स्किन ज़्यादा से ज़्यादा पतली हो और मसल विजिबिलिटी हद से ज़्यादा हो। और इवन 5 से 7% बॉडी फैट पर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइटिंग फॉलो करनी पड़ती है बॉडी बिल्डिंग में। सुपर इंटेंस वर्कआउट्स होते हैं, हाई वॉल्यूम वर्कआउट्स होते हैं। वो रेट से लाइट वेट होता है, ज़्यादा हैवी पे वो लोग नहीं जाते, लाइक अ पावर लिफ्टर या फिर कोई ओलंपिक वेट लिफ्टर। उनकी तरह हैवी लिफ्ट करना इनका काम नहीं होता। तो इन्हें काफ़ी तरीक़ों की एक्सरसाइज लगानी पड़ती है, मसल को हर एंगल से हिट करना पड़ता है। प्लस मैंने तुम्हें डाइटिंग पार्ट बता दिए, लोगों का मुश्किल बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बॉडी बिल्डर्स की मैं हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ उनके इस विल पावर की वजह से। इसमें डिटर्मिनेशन और विल पावर हद से ज़्यादा है यार, क्योंकि इतना कंट्रोल भाई मेरे को नहीं लगता हर कोई कर सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती भाई कि इतना स्ट्रिक्टली किसी डाइट को फॉलो करना, एक रूटीन को फॉलो करना। तो ये था बॉडी बिल्डिंग के बारे में, जहाँ मैंने तुम्हें बताया मसल विजिबिलिटी, मसल साइज़, बॉडी सिमेट्री और ये सब देखा जाता है, और न्यूट्रिशन को बहुत ही ज़्यादा सीरियस और स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। तो अब मैं बात करता हूँ फिटनेस की। दोस्तों, असल में जो फिटनेस है ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट है। इसमें मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ बात करने वाला हूँ फिजिकल फिटनेस की, कि फिजिकल फिटनेस के क्या होती है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो असल में फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स होते हैं: फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस और बॉडी कंपोजिशन। तो मैं इन पाँचों के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, और इसके बारे में मैंने एक बार आर्टिकल भी लिखा था अपनी वेबसाइट पे, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ इन पाँचों के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस का मतलब ये है कि आपका हार्ट और आपके लंग्स बॉडी को कितने एफिशिएंटली ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो मसल वर्क कर रही है वहाँ तक ब्लड कितने एफिशिएंटली पहुँचा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, यानी कि जैसे कि आप जब रनिंग कर रहे होते हैं तो आपका हार्ट बहुत तेज़ बीट करता है। तो असल में हो क्या रहा होता है कि आपकी बॉडी को अब ज़रूरत है ज़्यादा ऑक्सीजन की, तो इसलिए आपका हार्ट ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को
पंप करने में आपकी पूरी बॉडी में। यानी कि वो ब्लड जो ऑक्सीजन में रिच है, आपकी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो हार्ट का काम होता है ब्लड सप्लाई करना पूरी बॉडी को, तो हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है ताकि आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिले और सही से फंक्शन करे। तो ये होता है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस में कि आपकी जो हार्ट है और आपके लंग्स हैं एफिशिएंट हो जाते हैं आपकी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करने में। तो इसलिए आप नोटिस करेंगे, आप शुरुआत में रनिंग या साइकिलिंग वगैरह भी जैसी कोई एक्सरसाइज करते हैं तो शुरुआत में आपका हार्ट बहुत तेज़ पंप करता है, सांस फूलती है। थोड़े टाइम बाद जब आप कुछ टाइम तक कंसिस्टेंटली करते हैं तो होता क्या है, आपको इतना सांस नहीं फूलता, ना ही आपका हार्ट इतना तेज़ बीट होता। वो होता क्या है कि आपका हार्ट अब और लंग्स एफिशिएंट हो चुके हैं आपकी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करने में ब्लड के थ्रू, और आपकी बॉडी भी एफिशिएंट हो चुकी है। तो ये होता है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। तो दोस्तों अब बात करता हूँ मस्कुलर स्ट्रेंथ की। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होता है? तो मस्कुलर स्ट्रेंथ का बेसिकली मतलब ये है कि आप किसी वेट को लिफ्ट करने में या किसी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में कितना स्ट्रेंथ, कितना फोर्स एक्सर्ट कर पा रहे हैं, कितना फोर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं अपनी मसल्स की हेल्प से। ठीक है, यानी बेसिकली आसान भाषा में बोलूँ तो ये कि आप कितना हैवी लिफ्ट कर पाते हैं और उठा पाते हैं, तो वो होता है आपका मस्कुलर। बात करता हूँ कि मस्कुलर एंड्योरेंस क्या होता है। तो मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब यह है कि आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस कितने लंबे टाइम पीरियड के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी मसल को स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट कितनी देर तक कर सकते हैं, वो होता है आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस। बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आप अपने मसल्स और जॉइंट्स को फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ मोशन में मूव कर सके। ऐसा ना हो कि आपको पेन फील हो रहा है, टाइटनेस फील हो रही है, तो वो नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि हमारी हैमस्ट्रिंग्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सबकी बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके हैं क्योंकि अब इनएक्टिव लाइफस्टाइल हो चुका है, लोग ज़्यादा देर के लिए बैठे रहते हैं, तो इस वजह से हमारी हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, हमें पेन होता है हम जब भी अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में कम है तो आगे चल के ओल्ड एज में ये नुकसान देने वाली है, जॉइंट पेन रहेगा और भी कई तरीके की तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस करना भी बहुत उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि ज़्यादा आपको अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस पे आप फोकस कर रहे हैं। तो अब बात करें तो बॉडी कंपोजिशन की। बॉडी कंपोजिशन क्या होता है? इसमें आपका जो फैट मास होता है उसे कितना है एज़ कम्पेयर टू योर लीन बॉडी मास। तो लीन बॉडी मास क्या होता है? आपका मसल मास, आपका वाटर, तो बोन्स वगैरह, तो ये सब लीन मास होता है। ऑब्वियसली फैट मास कम होना चाहिए और लीन मास ज़्यादा होना चाहिए। फैट जो होता है वो बस एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है और कुछ नहीं। तो इसलिए लीन बॉडी मास फोकस करें आप, अपना लीन बॉडी मास ज़्यादा से ज़्यादा रहे आपका और फैट मास कम से कम हो। तो ये रिकमेंडेड है एक हेल्दी मैन के लिए 10 to 20% फैट परसेंटेज होना चाहिए और वुमेन के लिए 18 से 28% तक फैट मास होना चाहिए उनकी बॉडी। तो अब बात करते हैं इन दोनों में से बेटर कौन सा है। तो पहली बात, दोनों में से कोई बेटर नहीं है, दोनों बेस्ट हैं अपनी अपनी जगह पर। मैंने तुम्हें बताया क्या डिफरेंस है फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में। तो जिसका जो फॉलो करने का मन कर रहा है वो करे यार, ये सबका अपना एक तरह से अपनी चॉइस है। किसी को बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है, हाँ तो बॉडी बिल्डिंग में जाए। किसी को फिटनेस में इंटरेस्ट है तो हाँ भाई वो अपनी फिटनेस पे फोकस करे और उसे इम्प्रूव करे। प्रॉब्लम वहाँ आती है जो लोग कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि एक बॉडी बिल्डर को बोलते हैं कि हाँ भाई तुझसे तो भागा नहीं जाता, तू ज़्यादा भाग नहीं सकता, तेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और जो बंदा अपनी फिटनेस पे फोकस कर रहा था उसे बोलते हैं कि भाई तेरी बॉडी अच्छी नहीं है, तेरा डोला अच्छा नहीं है, ये नहीं है। तो मेरे को नहीं समझ आता कंपैरिजन क्यों किया जाता है इन दो। और जितने भी कंपैरिजन करने वाले लोग होते हैं ना, ये लूजर्स होते हैं। इन्होंने खुद ऑनेस्टली कुछ नहीं करा होता, इन्हें पता नहीं होता कि हार्डवर्क चीज़ क्या होती है। इस इंसान ने कुछ हार्डवर्क करके अचीव करा होगा, ऑब्वियसली वो कभी कंपैरिजन नहीं करता, किसी को ऐसे नीचा नहीं दिखाता। ये चीज़ समझ आती हो ना ही अच्छी लगती कि क्यों कंपैरिजन किया जाता है। फिटनेस पे फोकस कर रहा हो उसे बॉडी बिल्डर से कंपेयर करते हैं और एक बॉडी बिल्डर को मैराथन रनर से कंपेयर करेंगे या फिर एक पावर लिफ्टर से। जब बॉडी बिल्डर का काम है ही नहीं अपनी स्ट्रेंथ शो करना, उसका प्रोफेशन अलग है, तो वो क्यों तुम लोग कंपेयर कर रहे हो? ठीक है, तो वही बात होगी, एक साइंटिस्ट को कंपेयर कर रहे हो एक अकाउंटेंट से। फालतू का कंपैरिजन है, कुछ नहीं है। जो तुम लोग खुद कर रहे हो उस पर फोकस करो। बाकी आप देखो आप क्या फॉलो करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग को या फिटनेस को। बस हर चीज़ को बॉडी बिल्डिंग के नज़रिए से मत देखो। ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान अगर जिम जा रहा है तो उसे बॉडी बिल्डिंग ही करनी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हो सकता है बंदा किसी और चीज़ पे फोकस कर रहा हो। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों के दिमाग से ये मिथ हटे कि बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस सेम होते हैं।